प्रियो हालेलुया कि बार बार हम देखते हैं प्रियो कुछ संख्याओं का इस्तेमाल हुआ है। हालेलुया बार बार जब आप बाइबल को देखेंगे पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे प्रियो कि कई बार जो संख्याएं हैं वो दोहराई गई है। हालेलुया और हम देखते हैं प्रियो कि सभी संख्याओं का क्या है अर्थ है। हालेलुया बाइबल में कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं लिखा गया है प्रियो या फिर कुछ ऐसे ही नहीं बताया गया है। सब में हम देखते हैं प्रियो कुछ ना कुछ क्या है अर्थ है। हालेलुया और उसी अर्थ को हमको क्या करना है प्रियो जानना है। हालेलुया उसी अर्थ को हमको क्या करना है जानना है। हालेलुया जिस प्रकार हम देखते हैं हालेलुया कि मैंने पहले आपको बताया था कि 40 संख्या का हम देखते हैं रहस्य और अर्थ को मैंने समझाया था प्रियो। हालेलुया इसी प्रकार मैंने 12 जो संख्या है प्रियो हालेलुया उसके रहस्य को उसके अर्थों को और गुप्त बातों को मैंने बताया था। हालेलुया मैंने समझाया था और आज हम देखेंगे कि आज संख्या 7 के बारे में हम बाइबल से जानेंगे कि संख्या 7 हमें क्या बताती है क्या सिखाती है। और हम देखते हैं कि संख्या 7 का मतलब क्या होता है। हालेलुया तो जब आप प्रियो संख्या 7 को जब आप देखोगे तो ये परमेश्वर की पूर्णता को बताता है। हालेलुया क्योंकि 7 आप देखोगे प्रियो क्या होता है हमारा हफ्ता होता है। हालेलुया क्या होता है प्रियो हफ्ते में 7 क्या होते हैं दिन होते हैं। हालेलुया हफ्ते में क्या होता है 7 दिन होते हैं और 7वां दिन को परमेश्वर ने क्या किया प्रियो सब कुछ बनाने के बाद विश्राम किया। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो कि 7वें दिन क्या हुआ परमेश्वर ने सब कुछ कंप्लीट किया। हालेलुया सब कुछ बनाने के बाद मतलब कि पूर्ण हो गया। हालेलुया सब काम क्या था वो पूरा हो गया और फिर 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया प्रियो विश्राम किया। और क्या किया परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया उसको परमेश्वर का दिन ठहराया। हालेलुया तो ऐसा ही है प्रियो अगर आप चाहते हो कि आपका काम पूरा हो हालेलुया पूरा हो और आप प्रियो 7वां दिन विश्राम करें तो आपको क्या करना पड़ेगा 7वें दिन को पवित्र मानना पड़ेगा। पवित्र जो परमेश्वर ने ठहराया है और 7वें दिन को परमेश्वर को देना होगा क्योंकि वह 7वां दिन अब किसका है परमेश्वर का है। हालेलुया हमें अपने काम काज को छोड़कर इस दिन को परमेश्वर को देना है क्योंकि परमेश्वर ने इसे विश्राम दिन ठहराया इसको पवित्र दिन ठहराया इसको परमेश्वर का दिन ठहराया है कि तुम अपने 6 दिन तक अपने काम काज को करना लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए विश्राम दिन ठहरे। 7वें दिन तुम इकट्ठे होना और अपने परमेश्वर की भलाई को अपने परमेश्वर को याद करना। तो 7वां दिन कौन सा दिन होता है भलाई का दिन होता है। 7वां दिन कौन सा होता है चंगाई का दिन होता है। 7वां दिन कौन सा होता है आशीष का दिन होता है पर 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। हालेलुया तो आपको सब कुछ अगर जीवन में पूरा करना है प्रियो तो क्या करना पड़ेगा 7वां दिन परमेश्वर को देना पड़ेगा। तो 7 जो संख्या है वो परमेश्वर की पूर्णता को बताता है परमेश्वर के न्याय को बताता है परमेश्वर के आशीर्वाद को बताता है और हमारी आत्मिक यात्रा को भी बताता है प्रियो। हालेलुया 7 संख्या क्या बताता है पर हम देखते हैं परमेश्वर की पूर्णता को बताता है कि परमेश्वर पूर्ण है। हालेलुया सब कुछ परमेश्वर है। हालेलुया शुरू से अंत तक आप देखोगे प्रियो अल्फा और ओमेगा कौन है। हालेलुया शुरू अंत कौन है हालेलुया हमारा यहोवा परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर ही सब कुछ है पूर्ण है और हमारा परमेश्वर ही न्याय है प्रियो। हालेलुया वही न्यायी है वही हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है चाहे वो अधर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो। हालेलुया परमेश्वर सबका न्याय करने वाला परमेश्वर वो सबका न्याय करेगा। जो आज यहोवा परमेश्वर को नहीं जान रहे अपने सृजनहार परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं तो वो जान लेंगे जब उनकी मृत्यु होगी प्रियो और वो सब के सब घुटना टेकेंगे प्रभु के सामने हमारे यहोवा परमेश्वर के सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे। हर एक घुटना टिकेगा। हालेलुया हर एक सर झुकेगा। हालेलुया क्योंकि वे जान लेंगे कि स्वर्ग में एक ही परमेश्वर है जो हमारा न्याय करेगा। कौन
प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, जो आज उनका इनकार करते हैं प्रियो, उस दिन वो इनकार नहीं कर पाएंगे। उस दिन वो प्रियो क्षमा मांगेंगे, उस दिन वो मौका मांगेंगे कि हमको क्या करो, एक मौका दे दो कि हम लोग अपने जो भी हमने किया है उससे मन को फिरा सके, हम क्षमा मांग सके, हम प्रायश्चित कर सके, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाएगा हालेलुया। क्योंकि बाइबल के वचन क्या कहते हैं कि मनुष्य का पैदा होना और मरना तय है, और न्याय का होना क्या है, न्याय का होना जरूरी है प्रियो। वो क्या अटल है, वो जरूरी है, वो हो के रहेगा हालेलुया, उसको वो टल नहीं सकता। मतलब कि मनुष्य पैदा होगा और मरेगा, ये तो होना ही है, लेकिन न्याय का होना भी क्या है, जरूरी है, वो भी हो के रहेगा हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर के आप आशीषों को जब आप देखोगे प्रियो, तो आशीष जो 7 संख्या है वो हमारे आशीष को बताता है कि सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने हालेलुया, हम देखते हैं मनुष्य को बनाया प्रियो, और मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य को दे दिया हालेलुया। तो ये हमारी आशीष है प्रियो कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है, हम मनुष्यों के लिए हालेलुया। जो कुछ भी आप देखते हो सब कुछ हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने बनाया है प्रियो हालेलुया। तो ये परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि परमेश्वर ने जब नर और नारी करके आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर उनको आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी पर बस जाओ हालेलुया, ऐसा परमेश्वर ने आशीष दिया प्रियो हालेलुया। तो हम देखते हैं कि और 7 संख्या हमारे आत्मिक यात्रा की भी है हालेलुया। आत्मिक यात्रा की कैसे, मतलब हालेलुया, जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि 7 हमारे परमेश्वर प्रभु ने क्या दिया है प्रियो हालेलुया। प्रभु ने हमें प्रियो 7 वाणी दी है, 7 वाणी हालेलुया। जब आप पढ़ोगे हालेलुया, जब आप प्रियो पढ़ोगे कि 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह की है प्रियो हालेलुया, तो 7 वाणी हमारी आत्मिक क्या करती है, आत्मिक यात्रा को दर्शाती है कि हर एक वाणी में प्रभु के हम देखते हैं प्रियो हमारे लिए कुछ क्या है हालेलुया, आज्ञा है हालेलुया। हर एक वाणी में परमेश्वर की आज्ञा है, हर एक वाणी में हमें उस आज्ञा को मानना है प्रियो और उसको समझना है हालेलुया। तो इसी प्रकार हालेलुया जब आप प्रियो हालेलुया उत्पत्ति अध्याय 2 के 2 से 3 पद में जब आप पढ़ते हैं हालेलुया, तब आप देखेंगे प्रियो कि परमेश्वर ने कैसे सब कुछ को बनाया प्रियो हालेलुया। और हम देखते हैं सब कुछ बनाने के बाद 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया हालेलुया। तो परमेश्वर हमको ये बता रहा है वचन के द्वारा प्रियो कि हमारे लिए विश्राम परमेश्वर ने रखा है हालेलुया। मनुष्य परिश्रम करता है हालेलुया, वो जितना भी परिश्रम कर ले दिन रात, और कितनी भी अपने हम देखते हैं प्रियो हालेलुया अपने काम काज को कर ले, या फिर हम देखते हैं कि उसके जीवन में जो भी उसके जैसे कि संसारिक काम है, चाहे उसके हम देखते हैं कुछ जिम्मेदारियां है, चाहे उसके हम देखते हैं प्रियो किसी प्रकार के उसके काम हो हालेलुया, वो विश्राम कभी नहीं पा सकता जब तक परमेश्वर उसको विश्राम ना दे हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद प्रियो क्या कहा कि 6 दिन तक तुम अपने काम को करना, लेकिन 7वें दिन को तुम विश्राम दिन बनाना, 7वें दिन को तुम मुझको देना, 7वें दिन को पवित्र ठहराया हालेलुया। क्योंकि विश्राम आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7वां दिन परमेश्वर को देना पड़ेगा और विश्राम बनाना पड़ेगा आपको। विश्राम अगर अपने जीवन में चाहिए तो हालेलुया। जब आप उत्पत्ति अध्याय हालेलुया 2 के जब 2 और 3 पद को पढ़ोगे, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आपके सारे काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाए, और आप जैसे कि परमेश्वर ने सारे काम पूरा किया हालेलुया, तो आप चाहते हो कि आपके 6 दिन में सारे काम पूरे हो जाए और 7वां दिन आप भी विश्राम करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा, 7वां दिन विश्राम दिन मनाना पड़ेगा, तभी आपके काम 6 दिन में कंप्लीट होने पाएंगे, पूरा होने पाएंगे, जैसे कि परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब आप बाइबल में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय हालेलुया 8 के, हालेलुया जब 6 में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हमको वहां पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में तुरिया के बारे में बताया गया है प्रियो, जिसमें 7 क्या है, हालेलुया, तुरिया बताया गया है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि 7 इसमें भी 7 संख्या का इस्तेमाल किया गया है प्रकाशित वाक्य में प्रियो। हालेलुया। जब अध्याय 8 में आप देखेंगे तो उसमें भी क्या हुआ है, 7 संख्या का इस्तेमाल किया गया है। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब 7वीं जब हम देखती तुरही फूकी गई तो क्या हुआ, हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो अंत का समय आ गया। हालेलुया। तो वही है प्रियो कि सब कुछ पूरा कब होगा, जब 7वां जब हम देखते हैं प्रियो तुरही फूकी गई, तब हम देखते हैं अंत का समय आया प्रियो। और विपत्ति परमेश्वर ने विपत्ति परमेश्वर के द्वारा हम देखते हैं प्रियो उन मनुष्यों पर आया जिन्होंने परमेश्वर को अपना अपना मसीहा, अपना उद्धारकर्ता, अपना पिता, अपना परमेश्वर नहीं ठहराया। हालेलुया। तो जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में जब आप देखेंगे, हालेलुया, तो आप 6 से लेकर, हालेलुया, जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 के 6 से लेकर आप, हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, 13 तक पढ़ेंगे। और जब आप 9 अध्याय के प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के प्रियो, हालेलुया, और जब 21 तक आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक एक तुरही क्या हो रही है, फूकी जा रही है, तो क्या हो रहा है, विपत्ति आ रही है। हालेलुया। और जब 7वीं तुरही फूकी जा रही है प्रियो, हालेलुया, तो हम देखते हैं, हालेलुया, कि क्या हो रहा है, परमेश्वर के जो विपत्ति जो परमेश्वर उन लोगों को भेज रहे थे प्रियो, वो विपत्ति क्या हो गई, वो खत्म हो गई। हालेलुया। तो 7वीं हम देखते हैं प्रियो पूरा होने का संकेत है। हालेलुया, कि परमेश्वर प्रियो आपको 7 दिन तक आपको हम देखते हैं प्रियो क्या कर रहा है, 7 के संख्या के द्वारा बता रहा है कि आपको प्रियो क्या करना है, हालेलुया, 6 दिन तक अपने काम को करना है और 7वां दिन आपको विश्राम चाहिए। तो परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि परमेश्वर ही आपको सारी विपत्ति से बचा सकता है प्रियो। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब आप हालेलुया, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब 7वीं तुरही को फूकी गई प्रियो, हालेलुया, और जब आप अध्याय 11 के, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के जब 15 से आप देखेंगे प्रियो, तो क्या हुआ, जब 7वीं तुरही फूकी गई तो सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, परमेश्वर ने प्रियो अपना न्याय किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि 7वीं तुरही का फूकने का मतलब क्या होता है, कि जो कुछ भी हो इस संसार में, हालेलुया, जो कुछ भी हो इस संसार में परमेश्वर न्याय करेगा। अंत में कि कौन न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा और उनको प्रियो उनके कुकर्मों की सजा देगा, जो परमेश्वर को हम देखते हैं प्रियो, जो परमेश्वर को नहीं जानना चाह रहे हैं, जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, जो अपने सृजनहार परमेश्वर को प्रियो भूल बैठे हैं। हालेलुया। और जो कहते हैं कि हमको परमेश्वर नहीं चाहिए,
तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको बताता है कि परमेश्वर न्याय करेगा। एक एक तुरही से हमको पता चलता है, एक एक तुरही फूकने पर, कि परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर दंड देता है, परमेश्वर अपने लोगों का पलटा लेता है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रियो, जब आप प्रकाशित वाक्य 5 के 1 अध्याय में देखेंगे कि उसमें भी 7 मुहर है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय के, हालेलुया, जब आप 5 में देखेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि हालेलुया एक पुस्तक है जिसमें 7 मोहर लगा हुआ है, उसमें भी 7 मोहर लगा हुआ है, और उस मोहर को खोलने के लिए कोई भी वहां पर ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस पुस्तक को खोल सके। सिर्फ यीशु मसीह है जो उस, हम देखते पुस्तक को खोलने के योग्य ठहराए गए प्रियो, और वही उस पुस्तक को खोले प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये 7 मोहर भी हमको ये बताता है प्रियो, ये हमारे जीवन में प्रियो, जो कुछ भी हमारे जीवन में, हालेलुया, अगर कुछ चीजों को खोलना है हमको तो प्रभु यीशु मसीह ही खोल सकते हैं प्रियो। हालेलुया। हमारी आशीष को, हमारे उद्धार को, हमारे जीवन में जो भी हमारी गड़बड़ी है सबको प्रभु ही दूर कर सकते हैं प्रियो। हालेलुया। और कोई नहीं कर सकता है। तो योग्य कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है प्रियो। वही हमारी सब कुछ को खोलने वाले, जैसे पुस्तक को खोलने वाला कोई योग्य नहीं ठहरा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ठहरे। तो हमारे जीवन में भी प्रियो, हमारी पुस्तक को खोलने वाला ही प्रभु यीशु मसीह है। वही आपके पुस्तक को खोल सकता है प्रियो, वही आपको प्रियो सच्चाई में ले जा सकता है, वही आपको न्याय दिला सकता है, वही आपको आशीष दे सकता है। हालेलुया। और कोई योग्य नहीं है, और कोई है ही नहीं है इस पूरे संसार में, आप अगर आप ढूंढेंगे तो। हालेलुया। तो 7 मुहर का खोलने का मतलब ये है प्रियो कि परमेश्वर ही योग्य है, वही आपकी सब चीजों को खोल सकता है प्रियो, वही आपको आशीष दे सकता है, वही आपको बचा सकता है, और कोई इस संसार में नहीं है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय, जब आप प्रियो हालेलुया 5 से 1 में जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? जब प्रकाशित वाक्य 5 के अध्याय 5 के 1 में, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। हम देखते हैं जब 2 पद में, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उसमें पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ही उस पुस्तक को खोलने के योग्य है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ही क्या करेंगे? हालेलुया, हमें न्याय देंगे। तो न्याय कौन है, किसके हाथ में है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ही न्याय है प्रियो। वही न्याय करेगा, वही पुस्तक को खोलेगा प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया, जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय के हालेलुया 8 के 6 में जब आप देखोगे तो उसमें भी 7 संख्या का इस्तेमाल किया गया है। 7 हम देखते हैं स्वर्ण दीपदान का, वहां पर हम देखते हैं प्रियो जिक्र हुआ है। जब प्रकाशित वाक्य 8 के 6 में आप देखोगे तो उसमें भी क्या लिखा है प्रियो? हालेलुया, कि 7 स्वर्ण हम देखते हैं दीपदान है। हालेलुया, 7 स्वर्ण दीपदान है प्रियो। हालेलुया। पानी को नीचे कर डाला है, थोड़ा सा कपड़ा गिला है। हालेलुया, जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 के 6 में जब आप देखोगे प्रियो, हालेलुया, सॉरी 5 में जब आप देखोगे, हालेलुया, जब कितना खेलेगा कपड़ा बदल, हालेलुया,
हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 के जब 3 में देखेंगे, 3 में तो क्या लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि वह सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उन वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और उसने क्या किया, वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के जो हम देखते हैं धूपदान है वो भी 7 स्वर्ण धूपदान है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि क्या हो रहा है, जब हम देखते हैं कि पहरा तुरही को फूकी जा रहा है तो क्या हो रहा है। हालेलुया। तो उस धूप दान को जब डाला जा रहा है तो विपत्ति आ रही है, जैसे कि आप 7 तुरियां के बारे में जब आप देखेंगे प्रकाशित अध्याय 8 के 6 से लेकर, हालेलुया, 6 से लेकर जब 13 तक प्रियो, तो क्या लिखा है, तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। मतलब कि हम देख रहे हैं प्रियो कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं क्या हो रही, तुरही फूकी जा रही है, वैसी वैसी ही हम देखते हैं प्रियो क्या हो रहा है। हालेलुया। जो हम देखते हैं 7 जो धूपदान है, हालेलुया, जो स्वर्ण के 7 हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, दीपदान है, वो भी क्या हो रहा है, उस जिसमें विपत्ति है वो भी डाली जा रही है और हम देखते हैं कि वो विपत्ति उन मनुष्यों पर आ रही है प्रियो जो प्रभु को का इनकार कर रहे हैं, जो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के 12 से जब 13 पद में आप देखोगे प्रियो, हालेलुया, तो आपको, हालेलुया, जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के 12 से और 13 पद में जब आप देखोगे प्रियो, हालेलुया, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल सफेद ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब स्वर्ग में आप देखोगे तो वहां पर आपको सोने का 7 दीवट दिखेगा। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना ने जब देखा तो क्या देखा प्रियो कि उसने 7 सोने के दीवट को देखे। हालेलुया। और उस दीवट के बीच में उसने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। तो हम देखते हैं 7 क्या को बताता है, 7 तो हम देखते हैं प्रियो, एक तो परमेश्वर के पूर्णता को बताता है, दूसरा न्याय को बताता है प्रियो कि वो हमें न्याय देगा, और हम देखते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद को बताता है और हमारी आत्मिक यात्रा को बताता है। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप प्रियो, हालेलुया, नीति वचन अध्याय 6 के 16 और 19 में जब आप देखेंगे, हालेलुया, नीति वचन अध्याय 6 के 16 और 19 में जब आप देखोगे प्रियो,
तब आपको पता चलेगा। हालेलुया। 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर 7 चीजों से क्या करता है, घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें से, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष के लहू बहाने वाले हाथ से प्रियो, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर प्रियो इन सभी जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उससे घृणा करता है, जिसको हमारे जीवन से दूर करना है प्रियो। नहीं तो परमेश्वर हमसे भी घृणा करेगा अगर हम अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब आप मत्ती 5 में जब आप देखोगे तो उसमें धन्य वचन लिखा गया है। हालेलुया। उसमें भी 7 आशीर्वाद लिखा गया है प्रियो। हालेलुया। तो 7 संख्या हम देखते हैं प्रियो, हमें ये बताती है कि परमेश्वर ही पूर्ण है, सब कुछ परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही के से हमें क्या करना है प्रियो, सब कुछ मांगना है परमेश्वर से ही। हमें परमेश्वर पर ही विश्वास रखना है और परमेश्वर के ही होके रहना है, और हमारा छुटकारा कहीं नहीं है। हालेलुया। मनुष्य इधर उधर भरे भटके प्रियो, लेकिन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जब आप देखेंगे मत्ती के 5 में प्रियो, उसमें भी धन्य वचन लिखा गया है। हालेलुया। तो उसमें भी हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि 7 धन्य वचन लिखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो धन्य वचन में क्या लिखा है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि उस स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोले और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति सताया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के जो धन्य वचन का मतलब प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ही हमको आशीर्वाद भी देते हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें हमारे आशीष में आती है जब हम सताए जाते हैं प्रियो, जब हम प्रियो हालेलुया दीन मन के दीन होते हैं, और जब हम शोक करते हैं प्रियो, हम लोग नम्र होते हैं, हम धार्मिकता के भूखे होते हैं, हम दयावंत होते हैं, हमारे मन में क्या है, शुद्धता है, और हम लोग मेल कराने वाले होते हैं। हम लोग प्रियो जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, हालेलुया, और जब मनुष्य परमेश्वर के कारण हमारी निंदा करता है, तो हम पर क्या होती है, ये सारी चीजें हम पर प्रियो, ये सभी चीजों के कारण हम लोग धन्य कहलाते हैं और आशीष आती है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, यहोशू अध्याय 6 के जब 15 में आप देखोगे प्रियो, तो उसमें भी आप देखोगे कि परमेश्वर ने उनको 7 चक्कर लगाने को कहा प्रियो। हालेलुया। तो 7 बार ही क्यों? हालेलुया। नमान कोड़ी को आप देखोगे प्रियो, 7 बार पानी में उसको डुबकी लगाने को कहा, 7 ही बार क्यों? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो 7 का मतलब है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। हालेलुया। इंसान 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मानेगा प्रियो, लेकिन 7 बार आप मान रहे हो कि
नहीं मान रहे हो। और हम देखते हैं यहोशू ने क्या किया, 7 बार परिक्रमा की प्रियो, और 7वें दिन 7 बार परिक्रमा की, और उसने जैसा परमेश्वर ने कहा था ललकारने के लिए, जय जयकार करने के लिए परमेश्वर का, उसने वैसा ही किया। और यरीहो की जो दीवार इतनी मजबूत थी, क्या हो गई, उनके ललकारने से प्रियो, परमेश्वर की जय जयकार करने से क्या हो गया, गिर गया। हालेलुया। तो यही है, जब आप 7 दिन क्या करोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे प्रियो, हालेलुया, आप विश्वास करोगे, तो आपके जीवन में जितनी भी बड़ी मजबूत हम देखते हैं यरीहो की दीवार हो, जितनी भी बड़ी बीमारी हो, जितनी बड़े कर्ज हो, जितने भी बड़े मुसीबत हो, परेशानी, वो गिर जाएंगे अगर आप 7 दिन परमेश्वर को याद करोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर पर विश्वास रखोगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर ने प्रियो हम देखते हैं कि 7 बार ही नमान कोड़ी को डुबकी लगाने को क्यों कहा, हालेलुया, कि उसको परखा जाना था प्रियो, कि वो 7 बार तक इन धीरज धरता है कि नहीं। लोग क्या करते हैं, अपने धीरज को खो देते हैं प्रियो, हालेलुया। तो हमको 7 जो है प्रियो, वो हमको धीरज धरना भी सिखाता है। मनुष्य क्या करता है, एक बार डुबकी लगाएगा, देखेगा कुछ नहीं हुआ, 2 बार डुबकी लगाएगा, देखेगा कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार लगाएगा, देखेगा कुछ नहीं हो रहा है, बोल के वो क्या करेगा, कुछ तो असर होता, थोड़ा तो असर होता, 1% भी असर नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा, वो चौथा डुबकी नहीं लगाएगा, उठ के क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन 7 बार वही इंसान डुबकी लगाएगा जो क्या करेगा कि मैं पूरा करूंगा, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, वो आधा आज्ञा को नहीं मानेगा, वो जो पूरा आज्ञा को मानेगा। 7 बार बोले हैं परमेश्वर ने, तो मैं 7 ही बार डुबकी लगाऊंगा, हालेलुया। तो क्या होता है प्रिय, पूरा आज्ञा को जो मानेगा उसी को ही अंत में क्या होता है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है। जो धीरज धरता है कि 1 डुबकी 2 डुबकी में अगर उसको कुछ नहीं दिख रहा है तो वो भाग नहीं गया, वो 7 बार इंतजार किया, 7वें डुबकी में, और क्या हुआ प्रियो, 1% भी उसका कुछ देखते हैं कुछ भी उसका हम बीमारी ठीक नहीं हुआ था, उसका कोड ठीक नहीं हुआ था, 7वीं बार में पूरा ठीक हो गया, हालेलुया। तो वही है प्रियो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, 1 बार आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 2 बार आपको दिखाई नहीं दे रहा है प्रियो, लेकिन जब आप 7 बार तक उसको कर रहे हो तो क्या होगा, वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। हम देखते हैं जब प्रियो भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था एलिशा, हालेलुया, तो एलिया जो भविष्यवक्ता था प्रियो, तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि पानी के लिए तो क्या कर, प्रार्थना कर, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो उस समय हम देखते हैं जो, हालेलुया, एलिया भविष्यवक्ता था, उसके कहने पर क्या आ गई थी, अकाल आ गया था, वर्षा नहीं हो रही थी। और जब उसने फिर प्रार्थना किया प्रियो, तब क्या हुआ, जब पहली बार उसने प्रार्थना किया और अपने सेवक से कहा, हालेलुया, एलिशा से कि जाके देख कि बारिश हो रहा है कि नहीं, तो क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई। 2 बार उसने प्रार्थना किया, बारिश नहीं हुई। ऐसे करके 7वां बार जब उसने प्रार्थना किया, 7वें बार में छोटा सा बादल दिखा, हालेलुया। तो हमको कितनी बार प्रार्थना करना है, हमको 7 बार प्रार्थना करना है प्रियो, हालेलुया। तो 7 का बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो, हालेलुया, जब हम देखते हैं कि उसके चेलों ने पूछा कि पतरस ने पूछा कि मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं, 7 बार, हालेलुया। तब हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, 7 से 77 गुने बाद, हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है प्रियो, हालेलुया, मतलब कि हमें प्रियो 7 बार को 77 बार आपको हर लोगों को क्षमा करना है, हालेलुया। तो 7 ही क्यों लिया गया, हालेलुया, कि 7 क्या है, पूर्णता को दिखाता है प्रियो। जब आप 7 बार आप कुछ कार्य को कर रहे हो तो वो पूर्ण है, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं 7वें दिन को ही परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहराया प्रियो, सब कुछ पूर्ण करके, हालेलुया। और हम देखते हैं, हालेलुया, जब आप हालेलुया, जब आप मत्ती अध्याय 5 के 48 में जब आप देखोगे प्रियो, हालेलुया, तो क्या लिखा है, हालेलुया, जब मत्ती अध्याय 5 के 48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हालेलुया। तो क्या लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो
जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और हम सिद्ध कैसे बनेंगे? जब वो पूर्णता का हमारे अंदर आएगा प्रियो, जो स्वभाव परमेश्वर का है सब कुछ पूरा करने का। हालेलुया। तभी हम सिद्ध होंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे प्रियो। हालेलुया। और जब आप हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:5 में जब आप देखोगे प्रियो, तो क्या लिखा है? हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:4 में हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा हमको मिलता है प्रियो, तो हम देखते हैं परमेश्वर के सामने क्या है प्रियो? परमेश्वर के सामने प्रियो 7 दीपक जल रहे हैं। हालेलुया। और ये दीपक को क्या है? ये दीपक पवित्र आत्मा है। यही आत्मा हमको मिलता है। और जब आप यशाया अध्याय 11:2 में जब आप देखोगे, तो क्या लिखा है? हालेलुया। कि ये यहोवा का आत्मा है, ये बुद्धि का आत्मा है, ये समझ का आत्मा है, ये युक्ति का आत्मा है, ये पराक्रम का आत्मा है, ये ज्ञान का आत्मा है, यहोवा के भय मानने का आत्मा है। 7 आत्मा का कौन कौन सा आत्मा है प्रियो? ये यहोवा का आत्मा है, ये बुद्धि का आत्मा है, ये समझ का आत्मा है, ये युक्ति का आत्मा है, ये पराक्रम का आत्मा है, ये ज्ञान का आत्मा है, ये यहोवा के भय का आत्मा है। जब यशाया अध्याय 11:2 में आप पढ़ोगे, तो इस आत्मा जो 7 हम देखते हैं आत्मा है प्रियो, वो परमेश्वर की आत्मा है। और इसी के द्वारा हमको बुद्धि ज्ञान समझ मिलता है। हमको प्रियो परमेश्वर के वरदान मिलते हैं। इसी के द्वारा ही हमें प्रियो जो भी चंगाई छुटकारा का जो वरदान मिलता है, जो भविष्यवाणी का वरदान मिलता है, तो इसी के कारण ही हमको, इसी आत्मा के द्वारा ही हमको मिलता है प्रियो। हालेलुया। तो इसी प्रकार जब आप देखेंगे, हालेलुया, जब लूका अध्याय 23 को जब आप देखेंगे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, लूका अध्याय 23 के 34 में क्या लिखा है? हालेलुया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट ली। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि लूका अध्याय जब आप 33 के 34 में जब आप पढ़ोगे, जो प्रभु के 7 वचन है, हालेलुया, 7 वाणी है, हालेलुया। तो 7 वाणी में प्रभु ने एक क्या कहा? कि इनको क्षमा कर। हालेलुया। तो कौन हमको क्षमा कर सकता है प्रियो? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो आपको क्षमा कर सकते हैं प्रियो। जिनके ऊपर सताव किया जा रहा है, जिनको प्रभु के को प्रियो हम देखते हैं कोड़े लगाए जा रहे हैं, प्रभु की निंदा की जा रही है, वही परमेश्वर, वही हमारा पिता हम क्या कह रहे हैं? कि इनको क्षमा कर, इनको इन पर दया कर। हालेलुया। तो जब आप 7 वाणी देखोगे प्रियो प्रभु के, तो आपको समझ आएगा कि प्रभु ने 7 ही वाणी है क्यों कहा। हालेलुया। तो ये 7 वाणी ही हमारे आशीष, हमारे छुटकारे का कारण है प्रियो। हालेलुया। पहला वाणी जब आप देखोगे, हालेलुया, लूका अध्याय 23 के जब आप 33 से 34 पद में पढ़ोगे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको क्षमा करता है प्रियो। कैसे भी हम जितने भी बड़े पापी हो, जितने भी बड़े हम लोग गलत काम कर रहे हो, परमेश्वर हमको क्षमा करता है, हमें को हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है। हालेलुया। दूसरी वाणी जब आप देखोगे लूका अध्याय 23 के जब 39 से 43 में, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में
होगा। हालेलुया। तो ये वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ही आपको स्वर्ग दे सकते हैं प्रियो, आपको स्वर्ग लोग दे सकते हैं, आपको स्वर्ग दे सकते हैं और कोई आपको दे नहीं सकता। जब तीसरी वाणी आप यूहन्ना अध्याय 19 के 25 और 27 में देखेंगे, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, यह तेरी माता है। हालेलुया। अपने चेलों से कहा कि यह तेरी माता है, यूहन्ना से कहा प्रभु ने कि यह तेरी माता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु को पता है प्रियो कि हम उसकी संतान है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है, प्रभु को पता है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी माता का क्या होगा जब प्रभु इस दुनिया से चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, अपने चेले यूहन्ना को कहा प्रियो कि अब से ये तेरी माता है और मैं अपनी जिम्मेदारी तुझको सौंप रहा हूँ कि तू अब मेरी माता का ख्याल रखना। हालेलुया। और भी भाई थे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने अपने चेले को ही क्यों छोड़ा, अपनी माता को क्यों सौंपा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु ने प्रियो यूहन्ना को इसलिए सौंपा क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था। प्रभु ने उसको सिखाया था परमेश्वर की आज्ञाओं को। हालेलुया। बाकी उसके भाई लोग प्रियो विश्वास में उतने नहीं थे जितनी हम देखते हैं कि प्रभु के जो 12 प्रेरित थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अपनी माता को अपने ही हम देखते हैं प्रियो चेले के हाथ में सौंपा। जब आप चौथा वाणी में देखोगे मत्ती अध्याय 27 के 35 और 46 में 45 और 46 में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं प्रियो पवित्र आत्मा के बारे में है कि पवित्र आत्मा प्रियो आपको जब छोड़ देगा प्रियो तो आपका जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हम देखते प्रियो पवित्र आत्मा इसलिए चला गया क्योंकि आप प्रभु की मृत्यु होने वाली थी। हालेलुया। तो हमें प्रियो हमारी जो अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा है वो तभी जाना चाहिए जब हमारी मृत्यु होने वाली हो। उससे पहले हमें अपनी पवित्र आत्मा को जाने नहीं देना है प्रियो। और जब आप हालेलुया 5 वाणी में देखेंगे यूहन्ना अध्याय 19 के 28 और 29 में, मैं प्यासा हूँ। तो दुख उठाने की बात हमको ये बताया गया है प्रियो कि प्रभु उस समय प्यासे थे। हालेलुया। और उनको पानी भी नहीं मिला। हालेलुया। तो प्रभु के उद्धार को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सकरा मार्ग से होकर जाना पड़ेगा, हमें दुख उठाना पड़ेगा प्रियो, जैसे कि प्रभु ने भी दुख उठाया। और हम देखते हैं प्रियो जब आप 6वीं वाणी और 7वीं वाणी में देखेंगे यूहन्ना अध्याय 19 के 30 पद में और लूका अध्याय 23 के 46 पद में, तो क्या लिखा है। हालेलुया। पूरा हुआ हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो हम देखते पूरा होने का मतलब क्या है कि हमने अपने जीवन से परमेश्वर की उस योजना को, उस आज्ञा को पूरा किया कि नहीं किया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया प्रियो। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि पूरे सृष्टि के लोग बचाए जाएं उस गुलामी से जो शैतान उनको पाप में डाल के क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। हालेलुया। तो वो उसको पूरा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए प्रभु इस संसार में आए, जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिसको प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि क्या लिखा है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो हम जब अपने परमेश्वर को, अपने आप को सौंपते हैं तो क्या होता है, हमें अनंत जीवन हमको मिलता है प्रियो। तो ये अनंत जीवन की बात है कि जब हम अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपेंगे प्रियो तो हमें क्या होगा, अनंत जीवन हमको प्राप्त होगा। हालेलुया। हमें क्या प्राप्त होगा, हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो हर एक हम देखते हैं संख्या हमको कुछ न कुछ बताती है प्रियो, चाहे वो 7 संख्या हो, चाहे 12 संख्या हो, चाहे वो 40 संख्या हो, सब में भेद, उस भेदों को हमको समझना है और उस भेदों के द्वारा ही हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है प्रियो। हालेलुया। कुछ भी बाइबल में ऐसा नहीं है जो फिजूल में ही लिखा गया होगा जिसका कोई अर्थ ना हो। उस गहराई को, उस अर्थ को हमको समझना है। हालेलुया। तो आज आपने 7 संख्या के बारे में जाना प्रियो। ये 7 संख्या हमको परमेश्वर के पूर्णता को बताता है, परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो न्याय को बताता है, परमेश्वर के
प्रियो आशीर्वाद को बताता है। और परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो जो हम हमें आत्मिक जो यात्रा हमारी है, हालेलुया, तो वो भी हम देखते हैं 7 संख्या हमको बताता है कि किस प्रकार प्रभु ने प्रियो सारा दुख को उठाया प्रियो, और फिर हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया और अपनी आत्मा को यहोवा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। तो यही हमारी आत्मिक यात्रा है कि सब कुछ हमको क्या करना है प्रियो, अपने इस जीवन में जो भी हमारे जीवन में है सब कुछ को सहना है, सब कुछ को सहते हुए आगे बढ़ना है, और सब कुछ जो परमेश्वर की इच्छा है उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताकर प्रभु को अपने आत्मा को सौंपना है, परमेश्वर को अपनी आत्मा को सौंपना है। तो ये आपकी आत्मिक यात्रा है जिसको आपको प्रभु के अनुसार ही चलना है प्रियो। प्रभु ने जैसा किया वैसे ही आपको करना है, वैसे ही आपको बनना है, वैसे ही आपको चलना है, क्योंकि आपका छुटकारा और कहीं नहीं है। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।